जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गोरखा सैनिकों की वीर गाथा को संजोने के लिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश का संस्कृति विभाग अब गोरखपुर स्थित गोरखा रेजिमेंट के गोरखा भर्ती डिपो GRD में गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण कराने के साथ यहां एक भव्य संग्रहालय बनवाने जा रहा है। इसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल सिंह चौहान के हाथों हुआ। आम जनता के लिए बनने वाला यह भारत में गोरखा रेजिमेंट का पहला संग्रहालय होगा। जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। न केवल 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना में, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, लगातार लड़े। जहां उन्हें लगाया गया पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने भारत की सेना का हिस्सा बन करके गोरखा सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के शत्रु के सामने उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के पराक्रम को दिखाने का कार्य किया है। और इसीलिए उन वीर सैनिकों का स्मारक एक भव्य रूप ले सके। यह भव्य रूप उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान किया, मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया, उन सभी के सम्मान को यहां पर स्थापित करने के लिए, उन स्मृतियों को यहां पर जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा हो,
भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक नया आयाम और नए युग की शुरुआत इससे हो सके, इस दृष्टि से यह गोरखा सैनिकों का स्मारक का यह भव्य स्वरूप यहां पे जीआईडी में आज उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। कारगिल युद्ध में अप्रथम शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाले कैप्टन पांडे, मनोज पांडे, इसी गोरखा ब्रिगेड की ही देन रही है। और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने लखनऊ के सैनिक स्कूल का भी नामकरण किया है। लखनऊ का सैनिक स्कूल का नामकरण कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि यह देश का पहला सैनिक स्कूल है, देश का पहला सैनिक स्कूल, जिस सैनिक स्कूल ने देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने गोरखपुर में भी एक सैनिक स्कूल की स्थापना की है। राज्य सरकार के स्तर पर नया सैनिक स्कूल गोरखपुर में, भारतीय सेना में हमारे नौजवानों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हो, वे जा सकें, गौरव की अनुभूति कर सकें। हर भारतीय के मन में, हर नागरिक के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए विकसित भारत का। और विकसित भारत का संकल्प पूरा तब होगा जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ जब हर नागरिक कार्य करेगा तो हम सभी लोग उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग अपने वीर सैनिकों के प्रति कुछ करने का प्रयास कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने तय किया, हम लोग पहले से 2017 में सरकार आने के बाद से ही हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर भारतीय सेना, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस बल का कोई जवान युद्ध क्षेत्र में या देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। उस परिवार के एक नागरिक को, एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार में शासकीय सेवा में भी लेती है। उनके नाम पर उनके गांव के मार्ग का नाम या उनका कोई स्मारक गांव में बनाने का कार्य भी करती है। हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि अपने वीर सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। अग्निवीर की योजना में अगले वर्ष से जो अग्निवीर वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है, उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने चाह रहे हैं। 20% जो आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम उन्हें स्थान देंगे, पीएससी में हम उन्हें स्थान देंगे, उन्हें कार्य करने का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। उनके जीवन की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अगर वे देश को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आज इस विश्वास के साथ मैं आज उन सभी वीर नारियों को भी, उन सभी पूर्व सैनिकों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ है। डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए गोरखा सैनिकों के इस शौर्य और पराक्रम को सल्यूट देते हुए आप सभी को इस युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और म्यूजियम के शुभारंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं